हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं फिर से यहाँ पर एक वन शॉट लेके आई हूँ। और ये भी हमारा जो वन शॉट होने वाला है वो राबिया हसन ने कहा था, जो कि मेरी सब्सक्राइबर है। और उनके लिए मैंने एक और वीडियो, मतलब कह सकते हैं कि ये एफएफ मैंने डाल चुकी हूँ उससे पहले ही। लेकिन उन्होंने कहा कि बीबी आप एक तेजिन वाली स्टोरी लेके आए जिसमें किम तयांग टॉप हो और जिन हमारा बॉटम हो। तो मैं उनके लिए फिर से ये एक वन शॉट कह सकते हैं फैन फिक्शन लेके आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इंजॉय करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम हमारा है राइवल लव। और स्टोरी के कुछ मेन हम करेक्टर से मिल लेते हैं। पहले नंबर पे हमारा आता है वी, जिसका नाम आप लोग को पता ही है, लेकिन फिर भी मैं नाम बता दे रही हूँ, किम तायांग। और ये एक बिजनेसमैन है। इनकी जो एज है वो 30 है और ये वी फैमिली को बिलोंग करते हैं। और इनके मॉम डैड का नाम है, इनकी जो मॉम है उनकी मॉम का नाम है शाहजान, एंड जो इनके डैड हैं उनके डैड का नाम है वांग ईवो। और ये फैमिली चाइना में ही रहती है, बट हमारा जो वी है उसे कोरिया बहुत पसंद है। और वी का एक फ्रेंड है जिसका नाम है एच के यानी ह्योनिंग काय। तो चलिए अब हम सेकंड मैन लीड करेक्टर से मिल लेते हैं। तो सेकंड नंबर पे हमारा आता है जिन। जिन का जो नाम है किम सियोक जिन, और ये एक पेशे से माफिया है। इनकी जो फैमिली है वो पूरी माफिया फैमिली को बिलोंग करती है। इनके जो कह सकते हैं कि मॉम डैड का नाम है, पहले नंबर पे आता है इनके मॉम का नाम है झाओ जीशु, और जो इनके डैड है उनके मतलब वेनके सिंह है। और ये हमारा जो जिन है वो पूरे माफिया वर्ल्ड में रूल करता है। और इनके सेक्रेटरी का नाम जैक्सन वांग है। और हाँ गाइस, ये फैमिली दोनों जो है वो आपस में राइवल्स हैं। ना हमारा किम थायांग जिन को देखना पसंद करता है, और वही हमारा जिन कह सकते हैं कि किम थायांग को फूटी आंखें सुहाता है। उसका तो मन करता है कि वो उसे जान से मार दे। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ यार, आप लोग मतलब कोई ऑब्जेक्शन मत करना, क्योंकि मुझे यहाँ पे मतलब वांग यीबो, शाओजान, झाओ जीशु, वेन केजिंग, ये सारे लोग मतलब मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने इसमें ना इनके मॉम डैड का नाम यही रखा है। मैंने फिलहाल से आरएम को, जिमिन को, इन लोग को नहीं रखा है। सोचूंगी अगर आगे मेन लीड कैरेक्टर्स में अगर उनका नाम लेना है तो मैं लूंगी, नहीं तो डेट्स वाई ये तेजिन स्टोरी है। तो आप लोग इंजॉय करिएगा। और हाँ, मेरे चैनल पे जो भी आ रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ कमेंट्स भी जरूर करेंगे। समझ में आया? तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चाइना के चॉन्चिंग शहर में एक बड़ा सा घर है, जो कि कह सकते हैं कि लाइट ब्लू कलर का वो मेंशन है। और काफ़ी ज़्यादा वो मेंशन बाहर से खूबसूरत लगता है। वहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत सारे गार्ड्स है। और उसी के मतलब कह सकते हैं घर के अंदर जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो ऊपर सीढ़ियों से होते हुए मतलब हमारा किम का रूम है, आई मीन वी का। वी अपने बड़े से राउंड शेप का जो बेड होता है किंग साइज, वहाँ पे वो सो रहा होता है। तभी उसकी जो मॉम होती है, आई मीन की शाओजान, तो वो आती है और आते ही कहता है वी। तभी जो वी होता है वो नींद में कहता मॉम। तभी जो अरे शाहजान होती है वो कहता है कि तुम्हें उठना नहीं है बाबा, मतलब तुम्हें उठो और उठने के बाद जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें कोरिया जाना है। तभी जो हमारा वी होता है वो फटाक से आंखें खोल लेता है और कहता है क्या मॉम, मतलब डैड इसके लिए राजी हो गए हैं। तभी जो हमारा शाहजहान होता है वो कह देता है कि हाँ, लेकिन बहुत ही मुश्किल से राजी हुए हैं वो, मतलब तुम्हें छोड़ना नहीं चाह रहे थे अकेले, बट तुम कह रहे हो ना कि तुम वहां पे जाके बिजनेस स्टार्टअप करोगे, एक छोटा सा मतलब कंपनी। तभी जो हमारा वी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और शाहजहान को हक कर लेता है। सॉरी यार, मेरे मुंह से मतलब फीमेल वर्ड निकल ही जाते हैं, तो मैनेज कर लेना। जबकि आई मीन ये बीएल लव स्टोरी होने वाली है। तो वो कहता है ओके ठीक है। तभी जो हमारा शाहजहान होता है वो उसको देखता है और कहता है कि
वी, बट तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो अपने डैड को इस तरह। तभी जो हमारा वी होता है वो अपने डैड के फॉरहेड पर किस करता है और कहता है कि आपको तो पता है ना डैड, मुझे कोरिया कितना ज्यादा पसंद है, मैं वहीं पे रहना। आप सब लोग समझते क्यों नहीं? तभी जो हमारा शाहजहान होता है वो कहता है, ओ तो मैं समझू कि मेरा बेटा मुझसे प्यार नहीं करता है। तभी वहां पर वांग ईबो आता है और कहता है कौन किससे प्यार नहीं करता। उसकी मतलब इतनी डोमिनेटिंग वॉइस जो हमारा वी सुनता है, तो उसकी मानो जो नींद थी ना वो अब पूरी तरह से भाग गई थी और वो अपने डैड से कहता है, लगता है डैड आ गए। तभी उसके डैड्स कहते हैं हाँ, और उसके बाद वो ईवो की तरफ देख रहा था। तभी आता है ईवो और जान को किस करता है और फिर उसके बाद वो आता है और बैठ जाता है। तभी वो वी से कहता है, तो ठीक है तुम कोरिया के लिए आज निकल रहे हो, बट हाँ, मैं जैसा कहूँगा तुम वैसे ही करना, समझ में आया? वहाँ पे जाकर किसी से मस्ती मजाक नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वी है वो सबसे थोड़ा ज्यादा मतलब फ्लर्ट करता रहता है। बिल्कुल वो कह सकते हैं अपने डैड जान के ऊपर गया है। वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सबसे पोलाइट होकर बात करता है। तभी जो हमारा मतलब ईगो होता है वो कह सकते हैं कि वी को बोल रहा था। तभी जो वी होता है वो कहता है ओके डैड, इतना कहकर जो हमारा ईगो होता है वो वी को हक कर लेता है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों नीचे आ जाते हैं और जो हमारा ईगो होता है वो जान से कहता है तो हम लोग मतलब ब्रेकफास्ट हम लोगों के लिए लगा दिया है। तभी जो हमारा जान होता है वो कह देता है कि हाँ, मैंने सारा ब्रेकफास्ट लगा दिया है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि जो हमारा वी होता है वो भी आ जाता है और आने के बाद सबके साथ ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद उसका जो लगेज वगैरह था कह सकते हैं कि उसके सर्वेंट ने पैक कर दिया होता है। उसके बाद वो अपने मॉम डैड को आई मीन डैड्स को हग करता है, उन्हें किस करता है। उसके बाद वो बाय बोलकर सीधा मतलब उसके जो डैड थे यानी वांग यीबो, उन्होंने मतलब उनकी अपनी प्राइवेट जेट थी तो वो सीधा कोरिया के लिए मतलब उनकी कह सकते हैं कि प्लेन टेक ऑफ कर चुकी थी। अब हम देखते हैं कि अदर साइड जो हमारा जिन होता है वही कोरिया में, कोरिया के कह सकते हैं कि गंगनाम वाले एरिया में, जहाँ पे एक पर्सन को चेयर से बांधा गया होता है और वो पर्सन बहुत ही ज्यादा चीख रहा होता है क्योंकि सामने वाला जो शख्स था वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल था। वो अपने हाथों में कह सकते हैं कि आई मीन जो प्लास होता है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी में यार बनाने में काम आता है, बहुत सारी चीजों में काम आता है। प्लास का काम लगता नहीं है तो वो क्या करता है कि उसी से ना उसको, जिसको हम लोग अपनी भाषा में आई मीन लोकल लैंग्वेज में पकड़ बोलते हैं, तो ये क्या करता है कि उसे मतलब उसे लिया होता है और लेने के बाद उस पर्सन के नेल्स को खींच रहा होता है और वो जो पर्सन होता है वो बहुत ही ज्यादा दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। बट यहाँ पे वो जो सामने वाला पर्सन होता है ना, उसे मानो कि उसके सर में ना जूं तक नहीं रेंग रही, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। तभी वो पांचों उंगलियों के नेल्स उस पर्सन के निकाल लेता है और कहता है तो बताओ, मुझसे गद्दारी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तभी वो पर्सन कहता है कि सर मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता कि आप लोग को पता चल जाएगा। तभी जो हमारा जिन होता है, हाँ तो ये हमारा कोई और नहीं किम सुयोक जिन है और ये जिस पर्सन को मार रहा है वो कोई और नहीं है, ये इसी का बॉडीगार्ड्स है जो कि इसकी इंफॉर्मेशन लीक करके इसके कह सकते हैं कि जो राइवल्स थे वो उनको दे रहा होता है। तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपने उसे जब पता चलता है तो वो कह सकते हैं कि अब यार अपने ही कह सकते हैं ओनर को हम धोखा देंगे तो उसे कैसा महसूस होगा। तो फिलहाल के लिए तो हमारा जो जिन होता है माफिया वर्ल्ड में, तो उसकी एक ही सजा होती है कि वो उसे जान से मारना। तो वो उसे टॉर्चर कर रहा होता है। अब यहाँ पे जो उसका गार्ड था वो बहुत ही ज्यादा उसने उसकी इंफॉर्मेशन लीक कर दी होती है, जिस वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जिन को बहुत ही ज्यादा काफ़ी चीज़ों में आई मीन कि कोई अगर सामान हो गया उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो गया तो ये सारी चीज़ों में उसे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उसके जब पर्सन के लोगों ने आई मीन कि जब पता किया कि ये सब कैसे हुआ है तो वो उसे बता देते हैं। तो अभी जो वो ना बहुत ही ज़्यादा सॉरी बोल रहा होता है, बट जो हमारा जिन होता है उसे इतना तेज गुस्सा आ रहा था, वो अपनी पर्सन से कहता है कि इसको लेके जाओ और लेकर जाने के बाद वो कहता है, क्योंकि यहाँ पे जो जिन था ना उसका जो मेंशन था वो बहुत बड़ा मेंशन था,
और उस मेंशन मतलब वो मेंशन इतना बड़ा था कि एक तरफ हमारा अकेले जिन रहता है और उसके जो मॉम डैड होते हैं ना वो उस घर में नहीं रहते हैं, वो दूसरी जगह में रहते हैं। ये फिलहाल तो हमारा गंगनम में रहता है और उसके जो मॉम डैड थे वो सियोल में रहते थे। तो वो वहीं पे ना कह सकते हैं कि बहुत ही डेंजरस डेंजरस एनिमल्स को उसने पाल के रखा था। तभी वो लेके जाता है और कहता है कि इसे लायन के आगे उसे फेंक दे। उस पर्सन को क्या करता है, अब उसका जो गार्ड है ना वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। वो कहता है कि सर मुझे एक एक चांस दीजिए सर, मैं आपसे मतलब कभी भी धोखा नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। वो ना उसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ा रहा होता है। बट हमारा जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जिन होता है उसके अंदर रहम नाम की चीज़ नहीं होती है, क्योंकि कभी उसने किसी से प्यार ही नहीं किया। वो मतलब बहुत ही ज़्यादा रूड है कह सकती है, एकदम स्ट्रेट फेस है। तो यहाँ पे जिनको मतलब बहुत ही जल्द गुस्सा आता है। तो वो माफिया फैमिली को बिलोंग करता है। इससे पहले आई मीन माफिया वर्ल्ड में उसके जो फादर थे कह सकते हैं, उसके जो दोनों डैड थे जाओ जीशु एंड वेनकेजिंग, ये दोनों रूल करते थे। अब वो दोनों हट गए हैं तो उनकी जो चेयर है उस पर उनका बेटा आई मीन किम सियोक वो मतलब पूरे कह सकते हैं कि माफिया वर्ल्ड को रूल कर रहा है। तभी उसके जो गार्ड्स होते हैं उसे वहां पर फेंक देते हैं और जो कह सकते हैं शेर का जो मतलब आई मीन की पिंजरा होता है उसे ओपन कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ ही देर में मतलब वहां पर सिर्फ चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। उसके बाद वो आता है और अपने हाथों को साफ करता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब ब्लड्स के स्ट्रेन हो गए थे जो कि हमारे जिन के ऊपर आ गए थे। वो आता है और आने के बाद सीधा अपने वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में जाने के बाद वो अच्छे से एक लॉन्ग शावर लेता है। उसके बाद वो सीधा आई मीन नीचे आता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है अपना। तभी वहाँ पर हमारा जैक्सन वांग आता है और आने के बाद उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। उसके बाद जो ऑफिस का सारा शेड्यूल्स वगैरह होता है, सारे चीज़ में कहाँ उसे मीटिंग करने जानी है, कहाँ पे क्या करना है, तो ये सारी चीज़ों को वो बता रहा था। तो हमारा जो जिन होता है वो बात करता है। तभी उसकी मोबाइल रिंग होती है और वो देखता है तो उसके मोबाइल पर उसके डैड्स का कॉल आ रहा है। तभी वो अपने डैड्स को ग्रीट करता है और कहता है कि यस डैड। तभी उसके जो डैड होते हैं वो उससे कहते हैं तुम कैसे हो। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि किम सेओक जिन होता है वो कह देता है कि वो ठीक है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी वो कहता है ओ, इतना कहकर मतलब वो लोग थोड़ी देर और बातें करते हैं। उसके बाद उसके जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम घर पर नहीं आने वाले। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है वो कह देता है कि वो आएगा, बहुत ही जल्द आएगा, बट उसे अभी टाइम नहीं है तो वो कुछ काम जो है उसे वो पूरा कर कर जरूर आएगा। इतना कहकर वो मतलब बातें करता है और उसके बाद फोन को कट कर देता है। अब हम देखते हैं कि वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुका था। उसके बाद वो ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद वापस से मतलब वो अपने आप को अच्छे से रेडी करता है। वो जो मेंशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। अब ब्लैक कलर का होता है उस मेंशन में, वो भी एक ब्लैक कलर का कह सकते हैं कि कपड़े को निकालता है और रेडी करता है। उसकी जो रिवॉल्वर होती है उसे रखता है और वो 24 घंटे कह सकते हैं अपने रिवॉल्वर को अपने साथ रखता था, क्योंकि वो था तो एक माफिया ना। तो वो रखता है और रखने के बाद वो ऊपर से कोट को वेयर करता है अच्छे से और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर कह सकते हैं किम सियोक जिन एक बॉटम है। आई मीन कि वो उसे ना कह सकते हैं कि अगर कभी भी उसे अपनी मतलब डिज़ायर्स नीड होती थी तो वो कभी भी किसी पर्सन को अलाउ नहीं करता था और ना ही मतलब वो किसी को किसी के साथ रिलेशनशिप में होता था। तो वो अपने आप को किसी न किसी तरह कह सकते हैं कि मैनेज करता था, सैटिस्फाई करता था। यहाँ पे उसका कोई भी कह सकते हैं कि गर्लफ्रेंड हो गया या बॉयफ्रेंड हो गया, कोई भी यहाँ पे उसका नहीं है। तो फिलहाल से वो अभी भी सिंगल है, क्योंकि यहाँ पे जो किम सियोक जिन है उसके बारे में माफिया वर्ल्ड में सब लोग जानते हैं कि वो कितना ज्यादा रूड है, कितना ज्यादा खड़ूस है। और अगर ऐसे कहें जो नहीं जानता तब पर भी मतलब वो होता नहीं कि सामने मतलब दिखाते हैं माफिया वर्ल्ड में, जैसे 2 नंबर के धंधे में हो गया तो वही लोग जानते हैं, और जैसे जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो नहीं जानते, क्योंकि वो था एक बिजनेसमैन, वो अपने आप को एक बिजनेसमैन दिखाता था।
और वो अपना वर्क करता था। तो उसके जो ऑफ़िस के एम्प्लॉयी और कलीग्स हो गए थे ना, तो वो भी कह सकते हैं कि उन्हें भी ज़्यादा मालूम नहीं पड़ता था। तो वो मतलब उसकी जो लाइफ़ थी वो ऐसे ही हैपीली चलती थी, क्योंकि कभी भी उसने किसी से प्यार नहीं किया था। और रही बात, कह सकते हैं कि उसके राइवल्स की, तो फ़िलहाल से वो एक माफ़िया फ़ैमिली को बिलॉन्ग करता है। उसके जो राइवल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, बट यहाँ पर अगर उसको मतलब टक्कर देने वाला कोई राइवल्स है तो वो हमारा कोई और नहीं, फ़िलहाल जो है वो किम ताएयांग है। वो किम ताएयांग को अगर देख लेता है तो मन तो करता है ना कि उसके बुलेट में जितनी की जितनी गोली है वो सब उसे शूट कर दे, बट उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि मतलब वो मतलब किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो किम ताएयांग है ना वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और जाहिर सी बात है कि वो वांग ईबो का बेटा है, और जो वांग ईबो है वो मतलब एक पावरफुल बिजनेसमैन है। तो अगर उसे मतलब कोई उसके बेटे को कोई हाथ लगाए तो थोड़ा-सा कह सकते हैं कि प्रॉब्लम को फेसेस करना पड़ेगा। तो इसी वजह से जो हमारा जिन होता है वो फ़िलहाल के लिए तो मतलब ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, वो कोशिश करता है कि उसके सामने मतलब ये पर्सन ना आए, बाकी चाहे जो पर्सन आ जाए। तो वो यही सारी चीज़ों को सोचता है, उसके बाद वो फिर अपनी गाड़ी में बैठता है और बैठने के बाद वो सीधा ऑफ़िस के लिए निकल पड़ता है। ऑफ़िस जाता है, ऑफ़िस जाने के बाद उसका जो काम वग़ैरह होता है, वो करता है। अब हम इधर देखते हैं वापस अपने, कह सकते हैं कि किम तायांग को, यानी वी को। वी जो हमारा होता है वो एक लंबे सफ़र करके वो आया होता है अपने छोटे से, कह सकते हैं फ़िलहाल अपार्टमेंट में। उसका जो अपार्टमेंट था, आई मीन कि कोरिया में भी उसका घर था, बहुत बड़ा था मैंशन, लेकिन वो उसका एक खुद का अपार्टमेंट था। वो अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था और ना ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। एक कह सकते हैं कि स्मॉल सा, मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं, मतलब लग्ज़ूरियस ही था अपार्टमेंट। वहाँ पे हर मतलब फैसिलिटीज़ थी, क्योंकि वो वीवीआईपी लोगों का एरिया था। वो वहाँ पर आता है और आने के बाद फ़िलहाल से तो वो थोड़ी देर मतलब जाता है अपने रूम में और रेस्ट करता है। उसके बाद वो कह सकते हैं कि बाहर आता है, और बाहर आने के बाद उसका जो काम वग़ैरह होता है वो मतलब उस सारी चीज़ें के बारे में, कह सकते हैं कि हम अपने मोबाइल पर सर्च करने लगते हैं। तभी उसके जो डोर पर, कह सकते हैं कि बेल बजती है, तभी वो डोर ओपन करता है तो देखते हैं कि वहाँ पर एक खूबसूरत-सा लड़का जो कि प्रिटी है काफ़ी ज़्यादा, और वो बॉटम है, और उसके चेहरे पर एक स्माइल है, और वो कहता है कि हेलो सर। तभी जो हमारा किम होता है वो कह देता है कि हेलो। तभी वो कहता है कि आप कौन? तभी जो हमारा, कह सकते हैं कि जिमिन होता है, तभी वो कहता है कि सर माय नेम इज़ पार्क जिमिन। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है, जी बताइए। तभी वो कहता है कि सर मुझे वांग ईबो ने, आई मीन मिस्टर वांग ने आपके लिए एज़ अ सेक्रेटरी हायर किया है 24 आवर्स। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है ओके, क्योंकि वो अपनी मोबाइल जब चेक करता है तो उसके डैड का मैसेज आ गया होता है। तभी वो कहता है ओके तो ठीक है तुम आ जाओ। उसके बाद वो आता है, और आने के बाद वो कहता है यस सर। तो आप क्या कर रहे थे? तो यहाँ पे जो हमारा वी था वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट था, और वो भी एक बॉटम था। तभी वो कहता है कि फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं है, तो क्या तुम मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना सकते हो? तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है यस सर। इसके बाद वो जाता है और किचन सेक्शन एरिया में जाने के बाद वो कॉफ़ी बनाने लगता है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा जिमिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, और उसमें कह सकते हैं कि कंप्यूटर के मामले में, आई मीन कि उसे काफ़ी ज़्यादा हैकिंग करना, ये सारी चीज़ें करना उसे आता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ना मिल गई होती है उसके फादर को भी, और थोड़ी देर में कह सकते हैं कि हमारे वी को भी ईमेल कर दिया गया होता है, तो वो भी जान गया होता है। उसके बाद वो आता है और चाय लेके आता है, वो कहता है कि सर ये लीजिए आपकी चाय। तभी जो हमारा वी होता है उसे पीता है और कहता है वाओ! तुम तो चाय भी बहुत अच्छे से बना लेते हो। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है कि सर मैं मतलब लोगों को बेवकूफ़ भी अच्छे से बना लेता हूँ, और वो हँसकर कह रहा था। तभी जो हमारा वी होता है वो हँसने लगता है। उसके बाद वो कहता है कि ओके, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो वी था वो भी काफ़ी ज़्यादा पोलाइट था और वो अच्छे से लोगों की बात करता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे, कह सकते हैं शाहजहान है, उसका जो नेचर है वो हम लोग को पता ही है कि हमारा वी कैसा है। तो वैसे ही उसने सारी अपनी, कह सकते हैं कि जो क्वालिटी होती है उसके बच्चे में आ गई होती है।
आई मीन किम थायांग के अंदर तो वी भी हमारा, लेकिन जो गुस्सा होता है वो बिल्कुल अपने बाप पे गया होता है, आई मीन वी के अंदर गया होता है। तभी वो चाय को पी रहा होता है। और हाँ, सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे वी को बॉटम बना दिया, सॉरी, ये हमारा टॉप है। हाँ, वी टॉप है फिलहाल, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया है। तभी वो कुछ बोलता नहीं, उसके बाद वो उसे देखता है और कहता है कि तुम एक बॉटम हो। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जिमिन होता है वो कहता है कि यस सर, और वो जान गया होता है कि ये हमारा जो सामने उसका सर है वो एक अल्फा है, वो भी स्ट्रॉन्ग अल्फा है, और वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद और यहाँ पे मैं अल्फा और ओमेगा वाली स्टोरी नहीं सुनाऊंगी क्योंकि ये बीएल ड्रामा है। सॉरी यार, डिस्टर्ब कर दे रही हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो कम टू द पॉइंट। हाँ, तो उसके बाद वो कॉफ़ी पीता है, उसके बाद जो हमारा वी होता है, वो क्या करता है कि कॉफ़ी पी लेने के बाद वो जिमिन से कहता है, तो बताओ मुझे मेरा शेड्यूल क्या-क्या है? तभी जो हमारा कह सकते हैं जिमिन होता है, वो अपने लैपटॉप पे चेक करता है और चेक करने के बाद वो बता देता है कि सर ये आपका शेड्यूल के बारे में। उसके बाद कह देता है कि सर आज मतलब कुछ ज़्यादा ख़ास काम नहीं है, लेकिन फिर भी ऑफिस के लोग जितने भी एम्प्लॉय हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वी होता है वो फर्स्ट टाइम आया होता है कोरिया। उसे बहुत ही मन कर रहा होता है, वो कोरिया आ चुका है जब वो छोटा था, बट उसके बाद जब उसने अपनी जो पढ़ाई वगैरह होती है वो सारी चीज़ें मतलब चाइना से ही की होती है, लेकिन उसे कोरिया बहुत अच्छा लग रहा है तो उसका मन करता है कि वो कोरिया जाए। उसे ना कोरिया में अपने वाले कह सकती है कि फीलिंग आ रही होती है, तो वो कोरिया आ जाता है, आई मीन गंगनाम में। तो वहाँ पे आता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा वो खुश होता है। उसके बाद वो कहता है ओके। उसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद सीधा कह सकते हैं कि अपने की अब इसकी जो कंपनी थी ये खुद की थी, तो इसने खुद ही स्टार्टअप थोड़ा बहुत इसे करना, तो ये अपनी जो कंपनी का नाम होता है वो कह सकते हैं कि किम के नाम से वो रखता है। तो वो किम कंपनी में आता है और आने के बाद वो वहाँ के लोगों से मिलता है, तो उसके जो एम्प्लॉई होते हैं वो सारे लोग मतलब उससे मिल रहे होते हैं और अपना-अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, और जो हमारा कह सकते हैं कि वी होता है वो सारी चीज़ों को देख रहा था। उसके बाद सारे लोग से ऐसे ही बातें करते-करते कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। उधर हम देखते हैं अदर साइड, इधर जो हमारा जिन होता है वो भी अपना सारा काम जो होता है माफिया से रिलेटेड या ऑफिस का जितना भी वर्क होता है वो जैक्सन वॉन्ग के साथ मिलकर कर रहा था। उसके बाद वो करता है और करने के बाद अब ऐसे ही इन लोग का मतलब शाम हो जाता है और ऑफिस का छुट्टी का टाइम आ जाता है, तो इधर जो हमारा वी होता है वो चला आता है सीधा अपने घर की तरफ, और उसके साथ कह सकते हैं हमारा जिमिन होता है। और उधर हमारा कह सकते हैं कि जो जैक्सन वॉन्ग होता है और जिन होता है वो लोग आते हैं, और आने के बाद वो कहता है कि ओके तो ठीक है, चलो हम लोग सीधा मतलब घर पे चलते हैं। उसके बाद वो लोग ना सीधा जाने लगते हैं अपने-अपने घर पे। तो अब हम देखते हैं कि मतलब ये लोग जैसे ही अपने-अपने घर के लिए निकल गए थे, तो जो ट्रैफिक लाइट एरिया होता नहीं है यार, कह सकते हैं कि हम टोल नाका, तो वहाँ पे मतलब गाड़ियाँ जब रुकती नहीं है, तो जो हमारे कह सकते हैं कि वी की जो नज़र होती है वो पड़ जाती है अचानक से जिन के ऊपर। अब ये जब जिन को देखता है ना, तो वो फ़िलहाल के लिए उसे देखता रह जाता है, क्योंकि जिन बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एलिगेंट लग रहा था। यहाँ पे मतलब क्योंकि देखो अब आप लोग कहेंगे कि जिनको से तो उसकी फैमिली से मतलब प्रॉब्लम है, तो हाँ यार, क्योंकि ये दोनों कह सकते हैं कि बिज़नेसमैन हैं, और ये बात हमारे ईवो को पता है कि जो हमारा जिन है वो एक माफिया फैमिली को भी बिलॉन्ग करता है। तो इन दोनों का मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत मतलब जो प्रॉपर्टी को लेकर या कुछ ही डील को लेकर बिज़नेसमैन से होता रहता नहीं आर्ग्यूमेंट, तो इन लोग के अंदर चलता रहता है। और फिलहाल से जो हमारा जिन होता है वो मतलब वो कई बार ना चाइना के लिए आ चुका है, मतलब कई जगह बिजनेस डील करने के लिए, और उसे बहुत लोग जानते हैं क्योंकि वो काफ़ी फेमस बिजनेसमैन होता है। और जो कह सकते हैं कि माफिया से वर्ल्ड थे, तो माफिया के वर्ल्ड में उनका जो नेटवर्क होता है थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हमारा वर्ल्ड ईवो का भी होता है, तो डेट्स वाई इन लोगों को ना काफ़ी पता होता है। और वो ना मतलब ऐसे इन लोग की छोटी-छोटी गलती पर आई मीन कि डील को लेकर तो थोड़ी बहुत इन लोग की बहसबाजी हो जाया करती थी, और ऐसे होते-होते इन लोग को ना मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अब हो गई है।
तो अब हम वापस आते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि मतलब जो हमारा वी होता है वो देखता है फिलहाल जिन को, और अपने मन में कहता है कि मैंने पिछले कुछ दिनों से 1.5-2 सालों से इसको नहीं देखा, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम हो गया, ओह माय गॉड! इतना कहकर बस वो उसी की तरफ देखते जा रहा होता है। उधर जो हमारा जिन होता है वो भाई था, तो एक एक कह सकते हैं कि बाज की नज़र रखने वाला, वो देख रहा है कि उसे कोई तो घूर रहा है, उसके बाद वो अपनी नज़रों को नहीं दिखाता है, वो तो अपनी पैनी नज़रों से देख रहा होता है कि आखिर उसको घूर कौन रहा है। वो जब देखता है तो वो समझ गया होता है कि ये कोई और नहीं, वो हीवो का बेटा है, किम थायांग है, तो वो उसी को मतलब घूर रहा है। तो वो अपने मन में कहता है कि ये मुझे क्यों घूर रहा है। उसके बाद वो उसे भी देखता है, तो उसे मतलब थोड़ा-सा कह सकते हैं शॉक लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा किम तयांग है, आई मीन वी है, वो मतलब उसका जो हेयर है वो एकदम स्ट्रेट किए हुए है पीछे की ओर, उसने अपने आँखों के ऊपर गॉगल लगाया है और ब्लैक कलर का सैटिन का वो ड्रेस पहना होता है, और उसके कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा फिट है, एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है। वो उसे देखता है फिलहाल से, और देखने के बाद वो अपने मन में कहता है, तो उसकी जो दिल की धड़कन थी ना वो अचानक ही तेज हो गई। तभी वो अपने दिल की धड़कनों पर आई मीन दिल पर हाथ रखता है। हाथ रखने के बाद कहता है कि मेरा दिल इतना तेज-तेज क्यों धड़क रहा है? फिलहाल के लिए आप वहाँ पे कह सकते हैं कि जो टोल नाका था, तो वहाँ से सारी जो गाड़ी होती है वो मतलब क्रॉस करके करके जा रही थी, तो इसकी गाड़ी भी अब वो आगे आ गई। तो इसके बाद वो लोग भी जो होते हैं अपना चेक करके, उसके बाद इनकी भी गाड़ी अब निकल जाते हैं। अब ये लोग अलग-अलग डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। तभी जो हमारा इधर वी होता है वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। इतना ज़्यादा हैंडसम मतलब उसके नज़रों के सामने से वो जा ही नहीं रहा होता है, और वो बार-बार बस उसी के बारे में सोचा जा रहा होता है। इधर जो हमारा जिन होता है वो अपने मन में कहता है कि ये कोरिया कब आया? क्या मतलब ये घूमने के लिए आया है? क्या मतलब यहाँ पे बिज़नेस मीटिंग करने के लिए आया? ख़ैर मतलब वो इसी सारी चीज़ों को सोच रहा था। तभी जो उसका कह सकते हैं सेक्रेटरी होता है जैक्सन वांग, वो कहता है कि सर, तभी वो कहता है कि पता करो कि यहाँ पे मतलब किम तायंग क्या कर रहा है? तभी जो हमारा जैक्सन वांग होता है वो कहता है बस सर मुझे 10 मिनट दीजिए, अभी मैं पता करके आपको बता देता हूँ। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ऐसे ही गाड़ी इन लोग की मेंशन की ओर चली जाती है। जब वो लोग मेंशन में पहुँचते हैं तब तक के इनके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और जो हमारा जैक्सन वोंग होता है वो बता देता है कि वो यहीं पे रहने वाला है और एक बिज़नेस मतलब कह सकते हो अपना स्टार्टअप करने वाला है। उसके बाद वो कहता है ओके। इतना कहकर वो लोग अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद जो सारे सर्वेंट्स वगैरह थे वो तो लाइन में आ ही गए होते हैं और झुककर बो डाउन करते हैं। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट नहीं यार, डिनर डिनर बनाते हैं, और डिनर बनाने के बाद उसको मतलब वो अपने रूम में चला जाता है। इधर जो हमारा जैक्सन होता है वो सर्वेंट क्वार्टर में चला जाता है, जहाँ पे कह सकते हैं कि सारे सर्वेंट लोग रहते थे। हालाँकि मतलब उन लोग का जो रूम था वो एकदम यार आप कहे तो नौकर, तो हम लोग एकदम नौकर की तरह नहीं देखेंगे, क्योंकि हाई क्लास के जो लोग होते हैं तो उन लोग का घर भी बहुत अच्छा होता है, और उन लोग को यार एक तरह से देखा जाए तो नौकर भी जो होते हैं वो लोग भी बहुत ही अच्छे घर में रहते हैं, हम लोग से अच्छे ही। तो कह सकते हैं उनका जो सर्वेंट क्वार्टर एरिया होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा बना होता है, कह सकते हैं एकदम लग्ज़ूरियस टाइप में। तो वो वहाँ पर चला जाता है अपना फ्रेश होने के लिए। इधर अब हम देखते हैं कि किम के आई मीन अपार्टमेंट में, तो जो हमारा किम होता है वो आ गया होता है, और वो बोल देता है जिमिन को कि आज से वो वहीं पे रहने वाला है। इधर जो हमारा जिमिन होता है वो कह देता है ओके। इतना कहकर वो लोग अपने-अपने रूम में चले जाता है। हालाँकि मतलब यहाँ पर किम थायांग को खाना-वाना बनाना सब कुछ आता था, लेकिन उसने अपने घर पे कोई भी सर्वेंट नहीं रखा था, हायर किया था, बट वो चाहता था कि उसके आने के बाद कोई भी सर्वेंट उसे दिखे ना, तो जो सर्वेंट होती है वो अपना झाड़ू-पोछा ये सारी चीज़ें करना हो गया, तो वो सारी चीज़ों को कर वहाँ से चली गई होती है। उसके बाद वो आया था, आने के बाद वो सीधा जाता है अपने बाथरूम में, और बाथरूम में जाने के बाद वो फ्रेश होने लगता है। उसके बाद वो बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो देखता है, फ्रिज को ओपन करता है, तो उनमें से कुछ वेजीज़ को निकालता है एंड चॉपिंग करना स्टार्ट कर देता है। इधर हमारा जो जिमिन होता है वो भी फ्रेश होकर आ गया होता है। फ्रेश होने के बाद में वो भी आता है और कहता है कि सर आप क्या कर रहे हैं? तभी वो बता देता है कि वो खाना बनाने की तैयारी कर रहा है। तभी जो हमारा कह सकते हैं जिमिन होता है वो कहता है सर मैं भी हेल्प करता हूँ। इतना कहकर वो दोनों ऐसे ही मतलब सब्जी को
शॉपिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद खाना बना लेते हैं और दोनों बैठकर खाते हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा थके होते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने-अपने रूम में चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जिमिन होता है वो कह सकते हैं अभी भी सिंगल था, उसका पार्टनर नहीं था, आई मीन हमारा शुगर नहीं था। और इधर जो हमारा कह सकते हैं कि वी था वो बस लेटा हुआ बस जिनके बारे में सोच रहा था। तभी वो सोच रहा होता है और मतलब ऐसे ही बेड पर टॉस एंड टर्न कर रहा होता है। तभी वो कहता है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम हो गया है। ओह माय गॉड! मतलब उसकी ना नज़रें ही नहीं हट रही थी उसके ज़हन से। मतलब वो सारी चीज़ें ना जा ही नहीं रहा था। उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से मशक्कत करने के बाद वो सो जाता है। अब सोने के बाद हम देखते हैं ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। उसके बाद वो दोनों उठते हैं और वो दोनों उठने के बाद कह सकते हैं अपनी-अपनी डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ते हैं और अपने-अपने प्लेस पर आ जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है वो भी आ गया होता है और आने के बाद वो अपने काम को कर रहा होता है। तभी हमारा जो कह सकते हैं कि जिमिन होता है वो आता है और सॉरी मतलब कह सकते हैं जैक्सन वोंग वो आता है और आने के बाद वो कहता है कि जिनसे कि सर हमें एक बिज़नेस मीटिंग अटेंड करने एक आई मीन गंगम क्लब में जाना पड़ेगा, वो पर्सन वहीं पे आने वाला है। अब यहाँ पर जो कह सकते हैं कि हमारा जिन था वो भी एक बिज़नेसमैन था और जो हमारा जिमिन था वो भी सॉरी जिमिन नहीं यार, क्या कहते हैं यार किम यानी वी वो भी एक बिज़नेसमैन था। तो दोनों यहाँ पे बिज़नेसमैन थे आई मीन कि वो माफिया वर्ड्स में बिलॉन्ग तो करता था लेकिन फिर भी वो मतलब अपने बिज़नेस को भी रन कर रहा होता है। उसके बाद वो कहता है ओके और इतना कहकर वो ना आता है और आने के बाद कहता है तो क्या मिस्टर ली भी आ रहे हैं? हम तीनों के साथ मतलब ये फाइल को कंप्लीट करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो टेंडर है वो हम तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इस टेंडर को पाने के लिए न जाने कितने फ़ौरन से कह सकते हैं कि आई मीन कि जो बड़े-बड़े रिचेस्ट पर्सन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। बहुत मुश्किल से मैंने इस टेंडर को हासिल किया है बट यहाँ पे 3 लोगों का नाम आ रहा है। तभी वो कहता है यस सर दूसरे वाले का तो नाम पता चलता है बट तीसरे वाले ने अपना नाम अभी तक नहीं बताया है। वो कहता है कि वो आएँगे तो वो डायरेक्ट उससे बात करेगा। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है ओके उन्हें इन्फॉर्म कर दो। तो इतना कहकर जो वहाँ पर कह सकता है कि कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है वो उसके सेक्रेटरी का होता है। ये हमारा कह सकते हैं तीसरा पर्सन जो होता है वो कोई और नहीं होता है, वो हमारा वी होता है। और वी के यहाँ पे सेक्रेटरी नहीं रिसेप्शनिस्ट का आई मीन उसकी कंपनी का नंबर दिया होता है तो वहाँ पर फ़ोन आता है और बोल दिया जाता है कि मतलब बिज़नेस मीटिंग अटेंड करना उसे गंगनम क्लब में जाना है अभी तुरंत। तो यहाँ पे जो हमारा कह सकते हैं अभी मतलब जो वी है ना वो भी गंगनम में ही रह रहा होता है क्योंकि वो सीधा गंगनम में ही आया होता है। हाँ, तो वो उसकी जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कह सकते हैं कि उसके सेक्रेटरी को फ़ोन लगाती है। उसका जो सेक्रेटरी होता है वो बता देता है, वो कहता है ओके तो हम लोग अभी थोड़ी देर में चलने वाले हैं। उसके बाद ये लोग भी जो अपना काम वग़ैरह होता है वो ख़त्म करते हैं और ख़त्म करने के बाद वो भी ऑफ़िस के लिए निकल पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि तीनों लोग एक ही प्लेस पे आ जाते हैं, जो हमारा मिस्टर ली होता है वो भी आ गया होता है वहाँ पर। अब वो तीनों पर्सन वहाँ पर आते हैं और आने के बाद बैठ जाते हैं। तो पहले तो हमारा जो जिन होता है वो आ गया होता है। उसके लिए जो कह सकते हैं कि आई मीन ऑफ़िस मीटिंग इन लोग को अटेंड करनी थी तो इन लोग का कह सकते हैं वीवीआईपी रूम होता है, एक बुक कर दिया गया होता है। और ये जो क्लब होता है वो हमारा क्लब बहुत ही ज़्यादा महँगा होता है और इस क्लब का जो ओनर होता है वो कोई और नहीं होता है, हमारा शुगा होता है एज़ अ मिंगयुंगी। वो उस क्लब का ओनर होता है और इत्तेफ़ाक से कह सकते हैं वो भी अपने क्लब में ही आया होता है काफ़ी दिनों बाद आज वो अपने क्लब में आया था और आने के बाद जब उसे पता चलता है कि वहाँ पर मिस्टर किम सेओक जिन आया है तो वो उससे आता है बातें करने लगता है तभी वहाँ पर पता चलता है कि उसे मतलब और भी मीटिंग करने के लिए आया तभी वहाँ पर मिस्टर ली भी आ जाता है। मिस्टर ली के आने के बाद वो लोग हैंडशेक वगैरह बातें करते हैं तभी जो हमारा शुगा होता है वो कहता है कि अपने मतलब मैनेजर को बोलता है कि इन लोग की अच्छे से खातिरदारी करी जाए। इतना कहकर वो भी वहीं पे बातें करने लगता है। इधर जो हमारा कह सकते हैं कि जो किम सेओक जिन था वो भी उससे बातें कर रहा था क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं कि जो शुगा था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नेचर्स का था और ये क्लब भी उसी का था। वो सारी चीज़ों को ऐसे ही देख रहा था क्योंकि अभी तक
थर्ड पर्सन जो नहीं था वो अभी नहीं आया था, तो उसके बिना बिजनेस हमारा डील करना, आई मीन कि उसके जैसे बात करना, डिस्कस करना, तो ये सारी चीजों को वो नहीं कर सकता। तो फिलहाल तो चीजों को एंजॉय कर रहा था और इधर उधर देख रहा था। तभी जो हमारा शुगा होता है उससे कहता है कि क्या आपको पसंद आया? तभी जो हमारा कह सकता है जिन होता है वो कह देता है हाँ, कि ये मतलब तुम्हारा क्लब जो है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है, इतना कहकर वो देख रहा था। तभी वहां पर एंट्री होती है हमारे कह सकते हैं कि किम तायांग की। जैसे ही वो आता है और कहता है कि हेलो मिस्टर ली, उसके बाद जैसे ही मिस्टर ली होता है वो देखता है और कहता है कि हेलो मिस्टर किम। उसके बाद वो दूसरा पर्सन, आई मीन फर्स्ट वाला पर्सन, जैसे ही हैंड शेक आगे करता है और कहता है कि हेलो मिस्टर, वैसे ही वो देखता है कि सामने वाला पर्सन कोई और नहीं, किम तायांग है। जिनको इतना तेज मतलब गुस्सा आती है कि मन तो कर रहा था कि वो अपने बुलेट निकाले और जितनी की जितनी गोलियां है वो सब उसके अंदर डाल दे। क्योंकि कह सकते हैं एक तरह से देखा जाए तो आज से मतलब कुछ दिन पहले जितने बड़े बड़े टेंडर्स थे ना, वो सब टेंडर्स आई मीन की वांग यीबो ने चाहे यीशु के हाथ से ले लिया होता है। तो जिसे मतलब वो कह सकते हैं कि उसकी कंपनी को नहीं मिल पाया था। तो यहाँ पे जो जिन था वो उसे बहुत ही तेज मतलब ये सारी चीजों को जाना होता तो उसे बहुत ही तेज गुस्सा आया होता है कि वो टेंडर गया तो गया। तभी वो अपने मन में ऐसे ही गालियां दे रहा होता है। तभी जो हमारा मिस्टर ली होता है उसे नहीं पता, वो कहता है कि मिस्टर किम सेओक जिन, आपसे मिस्टर किम बात कर रहे हैं। तभी अब जो हमारा कह सकते हैं कि किम सेओक जिन होता है वो थोड़ा-सा मतलब खिसिया गया होता है। तभी जो फिलहाल से वो अपना हाथ आगे ही किया होता है हैंडशेक के लिए, जैसे वो पीछे करने वाला होता है। तभी जो हमारा कह सकते हैं किम तायांग होता है यानी वो उसके हाथों को पोलाइटली पकड़ता है और उसे ऐसे टच करता है कि मानो कि मतलब वो उसके हाथों को छोड़ना नहीं चाहता है। वो उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है कि हेलो मिस्टर किम सेओक जिन, नाइस टू मीट यू, इतना कहकर वो ना ऐसे ही हैंडशेक कर रहा था। उसके बाद जो शुगा होता है वो समझ गया था और वो ना देखता है कि उसके बगल में जो उसका सेक्रेटरी है वो कितना ज्यादा प्रिटी है। आई मीन शुगा की जो नजरें होती है वो डायरेक्टली चली गई थी हमारे जिमिन के ऊपर। वो बस ऐसे ही जिमिन को घूरे जा रहा था और जिमिन जब देखता है उसे तो कि वही उसे घूर रहा है, तो वो भी पलट कर उसे देखता है और जो हमारा जिमिन होता है वो भी उसे देखता है और शुगा भी उसे देखता है और दोनों ही थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तो वापस से हम आते हैं अपने कह सकते हैं तेजीन पर। तो वो लोग ना ऐसे ही बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर वो लोग अपनी फाइल को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद वो सारे लोग डिस्कशन करना वगैरह आई मीन जो होता है वो करना स्टार्ट कर दिया था। अब इधर कह सकते हैं मिस्टर ली जो होता है वो थोड़ा सा एजेड था, तो वो कहता है कि मेरा तो हो गया है आई मीन, और हाँ मेरी तबीयत थोड़ा-सा ठीक नहीं है, तो तुम दोनों मुझे क्या मिलकर हेल्प करने वाले हो? अब यहाँ पे जो कह सकते हैं जो मिस्टर ली था वो थोड़ा एजेड था, तो यहाँ पे जो जिन होता है वो कहता है हाँ, क्यों नहीं मिस्टर ली, और जो यहाँ पे जो हमारा वी होता है वो कहता है हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से उसके मतलब अपने सेक्रेटरी को लेकर वहाँ से चला जाता। इधर जो हमारा कह सकते हैं कि बच गया था शुगा, शुगा तो बाहर आ गया था, तो सिर्फ़ हमारा जिमिन हो गया था। तो जिमिन भी आई मीन कि जो हमारा कह सकते हैं कि किम होता है वो उसे मतलब मतलब उसकी ओर करता है, तो वो समझ गया तो वो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है। अब उस रूम में रह गए थे तो और जैक्सन वांग भी चला गया होता है। तो उस रूम में अब रह गया तो सीधा हमारे 2 पर्सन रह गए होते। आई मीन कि एक थे और दूसरा जिन। आई मीन कि वी और जिन रह गया होता है। तो वो उसे देखता है और देखने के बाद वो उससे कहता है ओह! तो मतलब मुझे नहीं पता था कि ये थर्ड पर्सन तुम हो। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है ओह! तो तुम आज जान गए। और इतना कहकर वो दोनों एक-दूसरे को आखिर में ऐसे घूर ही रहे थे। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि वी होता है वो कहता है मुझे नहीं पता, बट तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो एकदम। हॉट एंड सेक्सी, इतना मतलब उसे बोलता है और एक आँख मतलब उसे मारता है। अब जो जिन था उसे पहले ही गुस्सा आया होता है, उसे ना अपना गुस्सा ना कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो जैसे ही अपने गन को निकालने वाला होता था कि वो उसे मारे, तभी वो क्या करता है कि मतलब वो उसके हाथों को पीछे की तरफ मोड़ देता है। यहाँ पे हमारा जो वी है वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तो वो क्या करता है उसके हाथों को पीछे मोड़ देता है। उसके बाद वो डायरेक्टली उसको अपने ऊपर बैठा लेता है और बैठाने के बाद वो उसको मतलब अपने थाइस के ऊपर बैठाता है और उसके एयरलुक्स पर हल्का सा बाइट करता है और कहता है ओह माय गॉड, तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब हैंडसम लग रहे हो। मेरा मतलब बिज़नेस पार्टनर तुम होगे, एक राइवल, इतना कहते वो
ना उसके लफ्ज़ को हल्का-सा लीक भी कर लेता है। इधर जब हमारा जिन ये देखता है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो तुरंत मतलब उसके हाथों को पकड़ता है, पकड़कर ऊपर की ओर कर देता है वी के हाथों को और कहता है, "क्या कहा तुम्हें? तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चर्बी है ना?" इतना कहकर वो उसकी तरफ झुकता है उसे मारने के लिए, बट तभी अचानक क्या होता है कि जो हमारा जिन होता है वो वी की खूबसूरती में खो जाता है, क्योंकि जो हमारा वी होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। और फिर उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ वन नाइट स्पेंड करने वाले हो क्या? तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जिन ये सुनता है तो इतनी तेज गुस्सा आती है ना कि वो गुस्से के मारे वो वहां से उठता है और कह सकते हैं वी के बालों को जोर से नोचता है और उसके ऊपर आकर बैठ जाता है और कहता है यूं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इतना कहकर वो उसे वापस से मारने लगता है। तो इधर जो हमारा वी होता है वो उसको तुरंत स्लिप कर देता है और उसे अपनी गोद में उठाकर कह सकते हैं वो उस काउच पर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और आने के बाद उसे अच्छे से ना कह सकते हैं कि इनहेल कर रहा था, उसको सूंघ रहा होता है, उसकी वो खुशबू एकदम वी को ना पागल कर रही होती है। तभी वो अचानक से उसे छोड़ता है और कहता है कि आज से हम लोग मतलब कह सकते हैं कि अ, इतना कहकर ना वो ऐसे ही गुस्से में ना वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि इधर जो हमारा जिन होता है उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि उसे कहीं न कहीं मतलब भी उसे पसंद आ रहा था, बट ना वो अपने आप को ना सोच रहा है कि वो इतना ज़्यादा मतलब क्यों वी के ऊपर वो हाथ नहीं उठा पा रहा था, क्यों जब वी को वो देखता है तो क्यों उसका दिल धड़कने लगता है ना, तो उसे ना बहुत ही अजीब-सा लग रहा था। उसके बाद वो गुस्से में ना अपने बालों को नोचता है और ज़ोर से चीखता है। उसके बाद हम देखते हैं वो सिगरेट निकालता है और निकालने के बाद स्मोक करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इधर जो हमारा कह सकते हैं वी था, वो बाहर आता है तो देखते हैं कि हमारा जो जिमिन है वो शुगा के साथ बात करने में बिज़ी है, हँस-हँस के बात कर रहा है और उसके बाद वो उसे देखता है तो हमारा जो जिमिन होता है वो उससे कहता है, "ओके, तो ठीक है मिस्टर शुगा, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ।" इतना कहकर वो दोनों ना नंबर भी एक्सचेंज वगैरह कर लिए होते हैं, उसके बाद वो चला जाता है। इधर जो हमारा जिन होता है वो मतलब कमरे में ही ऐसे ही वॉक कर रहा होता है और सिगरेट को पी रहा होता है। उसके बाद वहाँ पर उसका सेक्रेटरी जैक्सन वोंग आता है और आने के बाद वो कहता है सर क्या चले? तभी वो अपने सर की ऐसी हालत देखती है तो वो थोड़ी देर के लिए एकदम शॉक रह जाता है, क्योंकि वो देख पा रहा था कि उसके मतलब शर्ट के ऊपर के 2-3 बटन मतलब खुले हुए हैं और उसके मतलब बाल थोड़ा-सा बिखरे हुए हैं। तभी वो अपने मन में कहता है कि क्या ये मिस्टर किम ने किया है? ओह माय गॉड! क्या मिस्टर मतलब किम को अपनी जान प्यारी नहीं है? इतना कहकर उसे हँसी भी आ रही थी। तभी जो जिन होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि हँसना बंद करो वरना जान से मार दूँगा। तभी जो हमारा कह सकते हैं जैक्सन वोंग होता है, वो अपनी हँसी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। उसके बाद कहता है ओ ओके सर। उसके बाद वो आते हैं वो दोनों और आने के बाद अब हम देखते हैं कि ऐसे ही वो लोग अपने-अपने वापस से काम करने में लग जाते हैं। लेकिन इधर हम कह सकते हैं कि जो हमारा जिन होता है उसे कहीं न कहीं वी मतलब उसकी ना कह सकते हैं कि शहर में वी ही घूम रहा था कि वी ने इसे कैसे क्या किया और कैसे वो दोनों आज मिले और कैसे अब वो लोग मतलब डेली ऐसे ही इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे, आई मीन काम करेंगे मिलकर। तभी वो ना उसे समझ में आ नहीं रहा होता है और वो अपने सर को थोड़ी देर के लिए पकड़ कर बैठ जाता है। उसके बाद तभी उसके डैड का फ़ोन आता है और आते ही कहता है तो क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो? तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है ओके। उसके बाद वो क्या करता है गाड़ी को कह सकते हैं कि अपने फादर की ओर मोड़ देता है। आप देखते हैं कि वो सीधा अपने मेंशन जाता है, आई मीन अपने डैड के वहाँ पर जाने के बाद वो उसके डैड जो होते हैं वहाँ पर उसके जो डैड होते हैं फिलहाल झाऊ जी होते हैं वो आते हैं और आते ही उसे हग कर लेते हैं और कहता है मेरा बच्चा। इसके बाद वो उसकी मतलब जब खुशबू को सूंघते तो कहता है कि क्या तुम्हें मतलब कोई अल्फा मिला था? तभी जो हमारा कह सकते हैं जिन होता है वो बता देता है कि मतलब उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे साथ रहकर काम करने वाला है, आई मीन कि 2-3 पर्सन मिलकर उसमें मिस्टर ली है और बता देता है कि उसमें वांग यीबो का भी बेटा है। तभी जो हमारा जाओ जीशु होता है वो थोड़ा-सा मतलब टेंस हो जाता है, क्योंकि वो जानते थे कि वो लोग उसके राइवल्स हैं। तभी उधर से हमारा वन के सिंह आता है और कहता है कि डोंट वरी और अगर वो तुम्हें पसंद भी है
तो मुझे बताना। इतना कहकर वो उसे मतलब कह सकते हैं उसके शोल्डर पर आकर हाथ थपथपाता है। तभी जो हमारा जिन होता है वो उसे कहता है डैड आप भी ना। तभी जो हमारा वेंकेजिंग होता है वो कहता है मैं क्या, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए अगर तुम्हें तुम्हारा पसंद का अल्फा मिल रहा है तो। ऐसे करके मतलब उसे बोल रहे होते हैं, आई मीन उसका पार्टनर। तो सारे लोग ना फिलहाल तो खुश थे क्योंकि यहाँ पे जिन जो था ना वो रहते थे सब कोरिया में ही, पर ज़्यादा वहाँ पर आते जाते नहीं थे। तो वो लोग ना ऐसे ही बहुत ही कम महीने में या 3-4 महीने में ऐसे ही अपने डैड्स के पास जाता था। तो वो ज़्यादा जा नहीं पाता है, तो इसी वजह से वो क्या करता है कि वो अब गया हुआ था तो उसके जो डैड थे उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। तो वो बातें करता है, बातें करने के बाद खाना खाता है, उसके बाद वो वहाँ पे भी उसका अपना रूम था, कपड़े थे, तो वो चला जाता है। उसके बाद वो वहाँ पर जाने के बाद फ्रेश होने लगता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं झाओ जीशु वनकेजिंग होते हैं, जो झाओ जीशु थे वो उसकी तरफ आता है और कहता है तो क्या मतलब ईगो मानेगा हमारे बेटे के बारे में। तभी वो हमारा जो वनकेजिंग होता है वो कहता है फिलहाल तो हम छोड़ ही देते हैं। उसके बाद वो लोग भी अपने रूम में चले गए होते। इधर जो हमारा जिन था वो भी आ गया होता अपने रूम में, और आने के बाद वो फ्रेश वगैरह होने लगता है। उधर हम देखते हैं कि हमारा जो किम होता है वो सीधा आ गया होता है अपने घर पे। अपने घर पे आने के बाद वो भी अपने डैड से फ़ोन पर बातें करने लगता है। तभी उठ के डैड्स कहते हैं तो तुम्हें जो टेंडर मिला है उसमें मतलब 2-3 लोग हैं, और ये इन्फॉर्मेशन ना पता चल गई होती है उन सबके डैड्स के बारे में। तभी जो हमारा ईगो होता है वो कहता है क्या तुम्हें मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वी से कहता है। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है नहीं, और वो अपने बेटे की ऐसी सारी बातें सुन रहे थे। तभी जो हमारा जान होता है वो समझ गया था। तभी वो फ़ोन लेता है ईवो के हाथ से और कहता है क्या तुम ठीक तो हो। तभी जो हमारा वी होता है वो फिलहाल थोड़ी देर के लिए शांत रह जाता है। तभी जो हमारा जान होता है वो कहता है क्या तुम्हें मतलब कोई पसंद आ गया है। तभी जो हमारा वी होता है फिलहाल तो कुछ नहीं बोलता, उसके बाद कहता है कि वो और बता देता है। तभी जो हमारा जान होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम अपनी दुश्मनी भुला देंगे तुम्हारे लिए अगर वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो। इतना कहकर वो ईवो की तरफ देख रहा था क्योंकि इन सब की शुरुआत कहीं न कहीं कहें तो मतलब ईवो और वेंकी जिंग से ही शुरू हुई थी। आई मीन बिज़नेस डील को लेकर। अब ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं और इन लोग का जो टाइम होता है वो ऐसे ही चलता रहता है। इधर हम देखते हैं कि मतलब जो इन लोग को डील मतलब फाइनल की थी तो उस पे वर्क करना था। तो ये लोग आते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि अब ये लोग कहाँ पे डील करेंगे। तो इधर जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है वो एकदम रेडी ही नहीं होता है कि वो फिलहाल उसके घर पे आए। तभी जो मिस्टर ली होता है वो बड़ा होता है, तो वो कहता है वो उसकी कंपनी में दोनों लोग आ जाए और मिलकर मतलब उस पर वर्क करेंगे। तभी वो लोग कहते हैं कि ओके, और अपना अपना काम करने के बाद वो लोग उस कंपनी में आते हैं और आने के बाद मिलकर ऐसे ही थोड़ा बहुत बहुत करने लगते हैं। इधर हमारे जो कह सकते हैं कि किम तैयार होता है वो चोरी छुपे जिनको नोटिस कर रहा था, और ये सारी सारी चीजें ना जो हमारा जिन होता है वो भी नोटिस कर रहा होता कि उसे किम कैसे देख रहा है। तभी वो लोग ऐसे ही काम कर रहे थे, उसके बाद थक जाते हैं, जो थोड़ा सा ब्रेक का टाइम होता है उसके बाद वो ऐसे ही टहल रहे थे। टहलते टहलते मतलब गार्डन एरिया में घूम रहे थे। वो गार्डन में मतलब तरह तरह के पेड़ लगे होते हैं और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। तभी जो हमारा वी होता है वो आता है और आने के बाद वो उससे कहता है, तो मतलब कि उससे कहता है तो तुम मतलब माफिया फैमिली को बिलोंग करते हो। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है मतलब वो उसे घूर के देखता है और कहता है कि मानो क्या मतलब माफिया फैमिली की मैं बिलोंग नहीं कर सकता, तुम ही मतलब एक अपने आप को बिजनेसमैन समझते हो। तभी जो हमारा वी होता है वो उससे कहता है कि मतलब उसे गुस्सा मत करो, बस ऐसे ही पूछ रहा था। तभी फिलहाल जिन कुछ नहीं बोलता, उसके बाद वो जा रहा होता है। तभी भी हमारा कहता है कि तो मतलब और तुम मतलब उससे ना ऐसे ही सारी बातों को स्टार्ट करना स्टार्ट कर देता है कि तुम मतलब बिजनेस करते हो और माफिया फैमिली मतलब क्यों ज्वाइन किए तुम, तो मतलब बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। ऐसे ही सारी चीजों को बोल रहा था। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है कि
मतलब उसके डैड चाहते थे कि उसके बाद उनका जो नेक्स्ट हायर है वो मैं ही बनूँ। वो लोग ऐसे ही डिस्कशन करते रहते हैं। उसके बाद जो हमारा वी होता है वो उसे देखता है और उसके पास चेयर लाते हुए कहता है, उसके चीक्स पर हाथ को फेराते हुए, और यहाँ पर कह सकते हैं भी ना, अपने आप को ना, अपने बालों को अच्छे से कह सकते हैं कि हाफ पोनी टेल किया हुआ होता है और गॉगल लगाया होता है, और उसके गालों पर हाथ फेराते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो जी। इतना कहकर वो उसके लिप्स को देखता है और उस पर एक पिक कर देता है। जब हमारा जिन ये देखता है और वो उसे देखता रह गया, तो ये जो हमारा जिन होता है वो कहता है कि तुम मुझे मतलब इस तरह से क्यों देखते हो, और हम तुम एक राइवल सी है। तभी जो हमारा वी हाँ वी था वो कह देता है, हाँ हम लोग के जो डैड्स है वो हम लोग की बनती नहीं थी, और मुझे लगा कि तुम भी बहुत ही ज्यादा लालची होगी, बट धीरे धीरे तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे पता चला कि मतलब तुम ऐसे पर्सन नहीं हो। क्योंकि यहाँ पर ना उन लोग को यही लगता था कि ये एक दूसरे को ना मतलब बिना वजह जो जिनकी फैमिली है वो सबको मारती रहती है, उससे सारी प्रॉपर्टी छीन लेती है। तो मतलब ऐसे जो एक दूसरे के राइवल्स होते हैं ना वो फैला नहीं देते, तो इन सारी चीजों को ना वो नोटिस कर रहा होता है। तभी जो हमारा जिन होता है वो हंसने लगता है और वो कहता है, ओ तो मतलब ऐसा किसने कह दिया। तभी वो कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद ना वो उसे देख रहा था, तभी जिन कहता है, तो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी जो हमारा वी होता है उसके और करीब आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इतना कहकर ना वो उसे अपने करीब कर लेता है और अपने ऊपर बैठा लेता है। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है, छोड़ो मुझे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा मतलब वी होता है वो कहता है, कुछ नहीं। इतना कहकर ना उसकी कमर में हाथ डालता है और पीछे से ना मतलब उसके बैग को ऐसे ही सहला रहा होता है। ये सारी चीजें ना दूर खड़ा कह सकते हैं कि हमारा जो ली होता है वो देख रहा होता है, और उसके बाद कहता है, आजकल के बच्चे भी ना। उसके बाद वो मुस्कुराकर चले जाते हैं। अब हम इधर देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जिन था और भी था वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब ही आ रहे होते हैं। एंड देन छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कभी कभी जो हमारा कह सकते हैं जिन था, उसे बहुत ही ज्यादा ना वो शॉर्ट टेम्पर था, तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था बहुत ही जल्दी जल्दी। लेकिन जो हमारा वी होता है ना वो कामली मैन होता है ना, उसे अच्छे से हैंडल कर लेता है अपने कह सकते हैं इम्प्रेस में उसे रख कर, उसे मतलब सारी चीजों को उसे आराम से बताता है। और ऐसे कर करके मतलब इन दोनों में जो नजदीकियां होती है ना वो कब बढ़ गई होती है इन दोनों को ही नहीं पता। अब ये लोग ना ऐसे ही चोरी छुपे एक दूसरे के साथ कह सकते हैं कभी कभी डेट पर भी चले जाया करते थे, कभी कभी एक दूसरे से बातें किया करते थे। अभी इन लोग के ना, इन लोग को लगता है कि इन लोग के डैड को नहीं पता है, बट ये लोग नहीं जानते इनके जो डैड्स है वो कितने ज्यादा पावरफुल है। और ये बात ना हमारे कह सकते हैं ईवो को, जान को, जिशो और विन के जिंग, इन सबको मतलब पता चल गई थी, बट वो कुछ बोलते नहीं। वो जानते हैं कि अगर उनका बेटा उन सारी चीजों में खुश है तो मतलब ये खुश है। उसके बाद जो हमारा ऐसे ही मतलब ये लोग वर्क कर रहे होते हैं और मतलब छुट्टी का दिन नहीं होता जैसे संडे। तो जो हमारा कह सकते हैं वी होता है वो उससे कहता है एक दिन पहले कि क्या तुम मुझसे मिलने आओगे मेरे घर पे। तभी जो हमारा जिन होता है वो ऐसे ही बोर हो रहा होता है, मतलब उसे ही मतलब अपना काम करने के बाद वो थोड़ा सा कभी कभी उसे बोरियत महसूस होती थी, तो अपने कह सकते हैं कि फादर्स के पास चला जाया करता था। तभी वो कहता है ओके। उसके बाद वो आता है और टाइम जो होता है उन लोग की टाइमिंग वो उसे बता देता है, और बता देने के बाद वो कह सकते हैं कि निकल पड़ता है आई मीन वी से मिलने के लिए। अब वो सीधे आता है वी के घर पे और वी का डोर बेल प्रेस करता है। तभी जो हमारा वी होता है वो जान गया होता है कि उससे मिलने जिन आया है। वो अपना डोर को ओपन करता है। उसके बाद वो जैसे ही आता है हमारा जिन वी को हक कर लेता है। इधर जो हमारा वी भी है वो भी एकदम जिन के लिए पागल हो गया था। इधर जो हमारा कह सकते हैं कि वी था उसे पता चल गया था इसका सेक्रेटरी जो है आई मीन की जिमिन, वो शोगा के प्यार में पड़ चुका है। तो उसे भी कहता है तुम्हें भी मतलब डेट करने का मन नहीं करता। तो जो हमारा जिमिन था तो वो ऐसे ही लाइट से स्माइल दे देता है। तभी वो कहता है ओके तो तुम जा सकते हो। तभी जो हमारा जिमिन था वो काफी ज्यादा कह सकता है कि क्लेवर था,
तो वो समझ गया होता है, तो इस वजह से वो चला गया होता है। और अब हम देखते हैं कि इधर जो हमारा जिन होता है वो आया होता है और एक बार उसके रूम को अच्छी तरह देख रहा था। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है, तो बताओ तुम मुझे क्यों बुलाए? तभी जो हमारा कह सकता है कि इधर कीवी होता है वो कह देता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत काम बचा था तो सोचा था कि यही घर से करते हैं, उसके बाद हम लोग घूमने के लिए चलेंगे। तभी जो हमारा जिम होता है वो कहता है ओके। उसके बाद हमारा भी क्या करता है, उसको मतलब उसका हाथ पकड़ता है और पकड़ कर लेके आता है और उसको अपने रूम में ले आता है और उसको दीवार के पास पिन कर देता है और उसके पास आकर उसे किस करना लगता है और उसे अच्छे से किस कर लेने के बाद उससे कहता है कि आई मिस यू एंड आई लव यू। तो जो हमारा जिन होता है वो कहता है लव यू टू। इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में ना ऐसे ही कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत बस ऐसे ही मतलब एक दूसरे को हक करके खड़े हुए होते हैं। तभी वो कहता है, तो बताओ तुम्हें क्या काम है? तभी वो बता देता है कि ये मतलब जो थोड़ा बचा काम है वो कर रहा है। उसके बाद वो लोग मिलकर जो उस फाइल को आई मीन उस टेंडर को उनको जो करना था, थोड़ा बहुत काम उसमें बचा रह गया था, तो वो कहता है कि ओके। इसका कहकर वो लोग उस काम को पूरा करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि ऐसे ही मतलब अब इन लोग ना आपस में ऐसे एक दूसरे से मतलब मिलते और जाते और सीधा कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ अभी तक ये लोग इंटीमेट नहीं हुए थे, बस किस करते बातें करते और घूमते। ऐसा ही इन लोग का जो टाइम पास होता है चल रहा था। अब कुछ दिनों तक इधर जो हमारा जिन होता है वो थोड़ा सा बिजी हो गया था, क्योंकि उसे कह सकते हैं कि अपने माफिया से रिलेटेड कुछ वर्क आ गया होता है और वो उन कामों को कर रहा होता है। तभी उनमें से जो माफिया से रिलेटेड एक पर्सन होता है उसे पता चल जाता है कि आई मीन कि जिनके हाथों में एक बहुत ही बड़ा टेंडर आया है। तो वो जो हमारा कह सकते हैं पर्सन होता है वो फॉरेन क्लाइंट होता है। तो वो कहता है कि तुम चाहे जितना पैसा ले लो, बट ये मतलब फाइल को हमें दे दो। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी मतलब इसे आई मीन कि इस वर्क को पूरा करे और तुम मेरे साथ मिलकर वर्क करो, ना कि कह सकते हैं वी के साथ मिलकर मिलकर वर्क करो। इतना सुनना हुआ था कि जो हमारा जिन था वो शॉर्ट टेम्पर था ही, तो उसे मतलब गुस्सा आ गया तो वो एक थप्पड़ खींच के मारता और कहता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी ऐसा बोलने के लिए। और इतना कहकर वो उससे बोलता है कि आज तो तुमने कहा है, बट आज के बाद अगर तुमने अपनी जबान खोली तो अच्छा नहीं गा। वो जो पर्सन होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया होता है। वो कहता है कोई बात नहीं और वो कुछ फिलहाल बोलता नहीं, वहां से चला जाता है। अब इधर हमारा जो कह सकते हैं कि जिनका और भी काम था वो अपना सारा काम कर रहा था, तो इसी तरह वो एक हफ्ते तक एकदम बिजी हो गया था। उधर जो हमारा कह सकते हैं कि वी था वो भी बिजी हो गया था। उसके बाद कह सकते हैं कि जो हमारा जो पर्सन था ना वो कोई और नहीं, वो मिस्टर हमारा कह सकते हैं कि मिस्टर यांग होता है। मिस्टर यांग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है वेट एंड वॉच। तुम जिस फाइल के पीछे पड़ रहे हो मैं उस टेंडर को मैं लेकर रहूंगा। और इतना कहकर वो अपने पर्सन को बोलता है कि नजर रखो। उसका भी जो बॉडी गार्ड्स था वो माफिया ही से कह सकते हैं कि माफिया ही से थे ये लोग, तो वो लोग बोल देते हैं ओके। उसके बाद वो लोग मतलब उस पर नजर रखने लगते हैं। तभी जो उसका गार्ड होता है वो सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। तभी जो हमारा यांग यांग होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है ओ। तो मिस्टर मतलब कह सकते हैं कि जिनको मिस्टर वी से प्यार हो गया, एक राइवल कब से अपने दूसरे राइवल से प्यार करने लगा। इतना कहकर वो एक डेविल सी स्माइल दे रहा होता है। तभी वो कहता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। इतना कहकर वो ना एक कह सकते हैं कि इविल से स्माइल देता है, उसके बाद भी कुछ नहीं करता। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही वापस से ये सारे लोग अपने अपने कामों में लग गए होता है। बट एक दिन क्या होता है कि जो हमारा कह सकते हैं कि मिस्टर ली होता है वो उसे मतलब उस पर आज कह सकते हैं कि उस जो उन लोग टेंडर पर काम कर रहे थे तो उसका लास्ट दिन था, तो उसका तीनों लोग को मिलकर साइन करना था। तो वो लोग अपनी गाड़ी से मिस्टर ली अपनी ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। तभी जो हमारा यांग यांग होता है वो क्या करता है अपने आदमी से बोलता है और कहता है कि उस पर आई मीन कि उसकी गाड़ी को उड़ा दिया जाए। तभी जो हमारा यांग यांग के बॉडी गार्ड्स होते हैं वो वैसा ही कर देते हैं और कहता है कि सारा इल्जाम वो मिस्टर किम सियोक जिन पर लगा दिया जाए, क्योंकि मतलब वो चाहता था कि वी ना उसे हेल्प करना
स्टार्ट करते हैं। और इधर क्या करते हैं कि जो मिस्टर यंग यंग के गार्ड्स होते हैं, वो मिस्टर ली जैसे ही गाड़ी में बैठता है और थोड़े दिन जाता है कि कह सकते हैं कि वो लोग पहले से ही उसकी गाड़ी में बॉम्ब लगा चुके थे और उसकी गाड़ी को वो लोग क्या करते हैं, तुरंत उड़ा देते हैं। इधर जैसे ही मिस्टर ली उड़ता है और आगे ना मिस्टर ली की गाड़ी होती है और पीछे कह सकते हैं कि थोड़ी देर पर जो मिस्टर ली ने जब इन्फॉर्म किया होता है ना, तो कह सकते हैं कि किम सियोक जिन वो भी निकल चुका था, इनफैक्ट आने ही वाला था और पीछे उसकी गाड़ी होती। जब देखता है कि उसकी गाड़ी मतलब में ब्लास्ट हुआ है, वो उड़ गई है, वो अपनी गाड़ी को तुरंत साइड में करता है और उसकी तरफ भागता है। और जैसे ही भागता है और भागने के बाद वो देखता है मतलब तो आग की जो लौ होती है, लपेट मतलब वो काफी अरे दूर तक होती है, तो उसके गार्ड्स उसे पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद वो उससे मतलब कहते हैं कि सर आप ठीक हो। तभी जल्दी जल्दी से वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है और सारे लोग आ जाते हैं। उधर मिस्टर ली की जो डेड बॉडी होती है, वो कह सकते हैं कि उसके तो चिथड़े चिथड़े निकल गए थे। अब एक पर्सन क्या करता है कि वो सब देख रहा होता है, तभी वो आता है और वो मतलब पहले से ही सारा फुल प्रूफ कह सकते हैं कि प्लान बनाया होता है। और वो कह देता है कि सर ये वही पर्सन है जिन्होंने मिस्टर ली की गाड़ी को उड़ाया। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि किम सेओक जिन होता है, वो ऐसे ही अपने सामने एक पर्सन को देखकर बोलता है। वो पर्सन ना कह सकते हैं अपने आप को एक एजेड की तरह बना के आया था, एक बूढ़ा इंसान। तभी जो हमारा जिन होता है उसे बहुत तेज आती है गुस्सा और वो कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी जो हमारा कह सकते हैं वो सामने वाला पर्सन होता है, वो कहता है कि सर मैंने खुद से देखा है कि ये मिस्टर ली से झगड़ा थे और वो कुछ ना वो फोटो वोटो ना ऐसे ही दिखाया। अब वहाँ पे कह सकते हैं जाहिर सी बात है तो मीडिया उड़िया आ गए थे, सारे लोग मतलब वहां पर आ गए होते और सारे लोग जिनका फोटो क्लिक कर रहे थे। अब यहाँ पर कई सारे जो कह सकते हैं कि माफिया से रिलेटेड उन्हें पुलिस लोग भी ना उन्हें मतलब पकड़ने की कह सकते हैं फिराक में रहती है, तो उन्हें कह सकते हैं जिनके खिलाफ कोई आज तक प्रूफ नहीं मिल पाया था। बट कुछ लोग ऐसे थे कि जो जिनको देखना नहीं चाहते थे। यहाँ पे जो जिन था ना, वो मतलब माफिया से रिलेटेड वर्क करता तो था, बट वो क्या है ना कि वो कभी कह सकते हैं किसी मजबूर इंसान और किसी गरीब या किसी ज्यादा इलीगल तरीके का मतलब क्राइम का हो गया, जैसे कह सकते हैं ऑर्गन्स वगैरह सप्लाई करना और लड़कियों को सेल्स करना, तो ये सारी चीजों को वो नहीं करता था। बाकी हाँ, जो कि कह सकते हैं ड्रग्स होता नहीं है, ये सारी चीजों को वो करता है, गन सप्लाई करना, तो ये सारी चीजों को करता है, बट ये ऑर्गन ऑर्गन सप्लाई नहीं करता है। तो वो जो पर्सन होते हैं, तो माफिया में बहुत सारे लोग होते हैं कि वो चाहते हैं कि हर तरह के काम करे, बट इधर जो हमारा कह सकते हैं कि जिन था, उसके रहते हुए तो बिल्कुल नहीं होता था और ना ही जब तक उसके फादर थे तब तक मतलब ये तरह की कोई भी काम करता था। तो जब ये जिन सुनता है तो कुछ पुलिस वाले होते हैं और उसे आते हैं, और अब यहाँ पर कह सकते हैं बहुत सारे पुलिस वाले आ गए थे और आते ही उसे घेर लिया गया था। अब यहाँ पे जो जिन था वो अपने बॉडी गार्ड्स के साथ आया था, उन लोग की जो कह सकते हैं 10 से 15 गाड़ी चलती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत सारी कह सकते हैं कि गाड़ियां आ गई होती है पुलिस के, जो बड़े बड़े कमिश्नर्स वगैरह होते हैं, यानी डिटेक्टिव वगैरह, तो सब लोग आ गए थे और उसे घेर लिया। तो इसके बाद उसको कह सकते हैं कि उसके चेहरे पर एक मास्क लगा दिया जाता और लगा के उसे अरेस्ट कर लिया जाता। इधर जो हमारा कह सकते हैं कि यांग यांग था, जब ये सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और वो कहता है कि आज से मेरा रास्ता क्लियर। उसके बाद वो सोचता है कि अब ये अरेस्ट हो गया है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि उस जेल में उसे मारने के लिए, कि वो वहीं पे मर जाए। अपने मन में कहता है कि वो तड़प तड़प कर उसे मारेगा और जान से उसे मार डालेगा। उसकी हिम्मत कैसी है उसे थप्पड़ मारने के लिए। इधर जो हमारा कह सकते हैं कि वी था, वो काम करने में थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया था। तो जो शुगा और जिमिन थी, जब वो लोग ना वहीं पे आसपास ही थे, उस वक्त काम से रिलेटेड जो हमारा जिमिन था वो आया था, तो वहां पे उसको शुगर मिल गया था, तो ऐसे ही बातें करना। जब ये सारी चीजों को होते हुए देखता है, तो वो भागकर, तो पहले वो शुगर से कहता है बाद में बात करेगा, वो भागकर सीधा जाता है और जाने के बाद वो कहता है सर। तभी जब हमारा वी देखता है तो वो कहता है क्या हुआ। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जिमिन होता है, वो तुरंत मतलब पहले क्या करता है कि न्यूज लगाता है। जब हमारा कह सकते हैं कि
वी ये सारी चीज़ों को देखता है तो मतलब उसके तो होश उड़ गए होते हैं। वो अपने मन में कहता है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो भी भागता है मिस्टर ली की तरफ और आता है, देखते हैं तब तक तो मतलब जिनको ले जा चुका होता है और इसके मॉम डैड को भी मतलब कह सकते हैं कि पूरे कोरिया में ये न्यूज़ को ना मतलब कह सकते हैं कि रन कराया जा रहा होता है टीवी पर, मोबाइल पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज़ों को दिखाया जाता है कि जो माफिया बॉस था, आई मीन कि माफिया किंग का, वो मतलब आज पकड़ा जा चुका है। वो सारी चीजें को ना, और एक बिजनेसमैन है ना, कुछ लोग उसे माफिया भी बोल रहे हैं कि ये माफिया से भी बिलोंग करता है। तो ये सारी चीजें को ना मतलब न्यूज पर बताया जा रहा था। तभी ये जो हमारा जिन फिलहाल जिन कह रहे हैं मतलब आई मीन कि जो वी होता है वो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब हमारा कह सकते हैं वेंकटेश सिंह और झाओ जीशु ये देखता है तो उसे भी मतलब बहुत तेज गुस्सा आता है। फिलहाल वो कुछ बोलता नहीं और वो अपने आप को सिक्योर करता है। तभी यहाँ पर जो कह सकते हैं कि झाओ जीशु होता है वो थोड़ा सा पोलाइट होता है, तो वो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तभी वेंकटेश सिंह कहता है कि रोना नहीं है, वो अभी थोड़ी देर में पता करेगा। अब यहाँ पे जिन पुलिस वाले ने अरेस्ट किया था उसे ये नहीं पता था इन लोगों ने किसे अरेस्ट किया है। बस वो लोग मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे माफिया आई मीन उसके अंडर में जो रहते हैं ना, कुछ पॉलिटिशियंस, पावरफुल लोग जो बिल्कुल भी जिनको देखना नहीं पसंद करते थे, तो वो सारे लोग के कहने में ना वो उन पुलिस वाले ने उन लोग को अरेस्ट कर लिया होता है। अब यहाँ पे भरी पब्लिक थी तो वो लोग उसे मारते कैसे, इनफैक्ट उसे कह सकते हैं कि मारने का ऑर्डर आया होता है कि वो उसे मार दे। तो यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक हो गई थी तो वो उसे मार फिलहाल तो नहीं पाते और उसको ले जाते हैं पुलिस स्टेशन में। इधर जो हमारा कह सकते हैं कि वी था वो भाग के आया था और देखता उसके बाद वो हॉस्पिटल जाता और उसे देख रहा होता मिस्टर ली की मतलब डेड बॉडी, कुछ ही मतलब कुछ ही कह सकते हैं बॉडी पार्ट्स उसको मिले हुए थे। जब वो ये देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो कहता है कि जिमिन तुम कुछ चीज़ों को हैक करो और मेरे बारे में पता करो। तो वहाँ पे मतलब सारी सीसीटीवी फुटेज को और सारी चीज़ों को, तो जो हमारा कह सकते हैं कि जिमिन होता है वो ऐसा ही करता है। इधर हमारा क्या करता है कि जो हमारा जिन होता है उसे कस्टडी में ले लिया गया होता है और वहाँ पर कह सकते हैं उससे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया गया होता है। बट इधर जो हमारा जिन था वो एक ही बात ही कह रहा था कि मुझे छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा तुम लोग के लिए। तभी वहाँ पे जो कुछ पुलिस ऑफिसर होते हैं वो कहता है कि देखो हम लोग तुमसे डरने वाले नहीं है, बट यहाँ पर मतलब जिनसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया जा रहा था। उसके बाद फिर मतलब उन लोग को कह सकते हैं डिटेक्टिव के पास ऑर्डर आता है कि इनको सीधा ले जाकर मतलब एक आई मीन होता नहीं है कि उनसे भी जो सीनियर होते हैं उनसे क्वेश्चन करेंगे, तो उसे कह सकते हैं कि दूसरे पुलिस स्टेशन में या मतलब कह सकते हैं क्राइम ब्यूरो में ले जाना है उसे। तो ये सारी चीज़ों को वो करना था और वो लोग जो गाड़ी में मतलब उसे ले जाते तो वो लोग सोच रहे थे कि उसी गाड़ी में उसे कह सकते हैं कि उड़ा देंगे, आई मीन उसमें भी बम ब्लास्ट करवा देंगे। बट इधर हमारा कह सकते हैं कि जो जाओ जीशु था वो मतलब एकदम एकदम सारी चीज़ों को फुल मतलब कह सकते हैं उसने प्लान बना लिया होता है और उसे ये सारी भी चीज़ें पता चल गई थी कि इसके बेटे को मतलब जान से मार देंगे। बट वो मतलब अपने बेटे को ऐसे ही कहा मरने देता क्योंकि था तो वो पहले भी एक माफिया और वो मतलब अपने बच्चे को, और यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा वी था वो भी उसे भी जब पता चलता है और ये बात ना ईबो और कह सकते हैं जान ये सबको पता चल गई होती, तभी सारे लोग टेंशन में आ गए थे। अब यहाँ पर हमारा ईगो और जान भी ना चाहते हुए कोरिया में आ गए होते हैं और वो लोग आते हैं और आ देते हैं। सबसे पहले वो जाकर कह सकते हैं कि आई मीन कि जिनके फैमिली से मिलते हैं। जब वो दोनों उसे देखते हैं, अब यहाँ पर जो जिनकी फैमिली थी वो अपने आप को बहुत ही टाइट मतलब सिक्योरिटी में हाइड करके रखी थी, बट यहाँ पर ईवो के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। वो उसे ढूंढ लेता है, उसके बाद आता है और आता ही उससे तो फिलहाल कहता है कि मतलब क्या क्या बात हुई है, उससे मतलब झगड़ा वगैरह नहीं करता है। तभी वो बता देता है कि ऐसी ऐसी बातें। तभी वो वी भी वहां पर आ गया होता है और उससे कहता है कि डैड मुझे पता है कि मतलब जिन ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा, वो मिस्टर ली को नहीं मारेगा। मुझे मतलब लगता है कि मुझे ज़रूर इसके गैंग से आई मीन कि माफिया वर्ग से किसी ने ज़रूर कुछ किया है। तभी वो कहता है ओके मैं पता करता हूँ। ऐसे ही करके वो लोग ना पता
आई मीन इस 2-3 दिनों में ना सारी चीज़ों को उन लोगों ने मालूम कर लिया था। इधर क्या करते हैं कि ये लोग जिन को लेके आते हैं और गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी में बिठाने के बाद वो लोग सोचते हैं कि वो लोग उसे जान से मार देंगे। तो वो जैसे ही रास्ते में गाड़ी आती है कि इधर हमारा कह सकते हैं कि वो जो पुलिस वाले होते हैं वो लोग पहले ही उतर गए होते हैं और वो लोग पहले ही बोल देते हैं कि कुछ लोग आएँगे और अटैक करेंगे, उसके बाद इसी छीना-झपटी में कह सकते हैं कि जिनको मार दिया जाएगा। तो वो सारा चीज़ ऐसे ही होता है और कुछ लोग आते हैं और आने के बाद वो उसे कह सकते हैं कि उसके वैन पर अटैक कर दिया गया होता है। इधर जो हमारा जिन होता है वो एक ईगल से स्माइल दे रहा होता है। उसके बाद वो देखते हैं कि थोड़ी देर में वैन का दरवाज़ा खोला जाता है पीछे की ओर। तभी उसका जो कह सकते हैं कि सेक्रेटरी होता है यानी जैक्सन वोंग वो आता है और मास्क लगाया होता है और पहले तो कह सकते हैं हमारे जिम को सिक्योर करता है। उसके बाद कहता है कि सर आप ये मास्क लगा दीजिए। उसके बाद कहता है कि सर हमने सबको मार डाला है, आप यहाँ से निकले। उसके बाद वो सारे लोग निकल जाते हैं और फिर बताते हैं कि मतलब डायरेक्ट क्या खबर थी वो बता देता है कि आपके फादर ने भी प्लान बनाया होता है और शायद वो लोग अभी पहुंचे नहीं हैं इससे पहले कि आपने मुझे मतलब कुछ हिंट दे दिए थे। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है उसके फादर ने जो उसे प्लान बनाया होता है और उन लोगों ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी और वो लोग सोचते हैं कि जिस रास्ते से उसकी मतलब बेटे की गाड़ी से वो लोग निकलेंगे तब वो लोग अटैक करेंगे। बट उससे पहले जो हमारा जिन था जब बीच में हमारे कह सकते हैं 2-3 दिन के लिए ऐसे ही उससे क्वेश्चन कर रहे थे तो हमारा जैक्सन वोंग एक ही बार आया होता है और वो समझ गया होता है इससे क्या करना है। तभी वो क्या करता है कि अपने पर्सन को बोल देता है और बता देता है कि इसे क्या-क्या करना है। तभी वो लोग उस पर मतलब नज़र रखे हुए थे और पल-पल की इन्फॉर्मेशन लाकर उसे दे रहे थे और आज के दिन उसे मतलब ये मौका मिल गया था। इधर हमारा क्या करते हैं आई मीन कि सारे लोग जो होते हैं, जैक्सन वॉन्ग के लोग, जिन के लोग, सारे लोग इसमें कह सकते हैं कि आगे जो पुलिस की 2-3 वैन होती है, पीछे जो होती है, वो उन सबको मार डालता है। मारने के बाद वो आता है और कहता है तो पता चला ये किसका काम है? तभी वो कहता है कि हाँ सर पता चल गया ये किसका काम है। तो वो कहता है तो किसका है? तो वो बता देता है कि सर यांग यांग का। तभी वो कहता है वो कहा तो फिर सर वो अभी फ़िलहाल तो एक मतलब कह सकते हैं क्लब में तो वो कहता है "ओके, तो ठीक है। पहले तो वो घर जाता है और जाते ही पहले अपने डैड से मिलता है और उसके डैड को भी पता चल गया होता है कि मतलब उसके बेटे ने पहले ही सीज़र प्लान क्योंकि जैसे वो लोग अटैक करने वाले आते हैं कि मतलब वो लोग देख लेते हैं कि जिन वहाँ से निकल चुका है। उसके जो कह सकते हैं कि डैड के अनट्रस्टेबल जो सेक्रेटरी थे वो देख लिया होता है, वो उन लोग को जानता था, तो वो बता देता तभी उसके फादर के अंदर जान नहीं गया। अब सारे लोग आते हैं और जब जिनको देखते हैं तब उसके फादर मतलब आई मीन की जो झाऊ ऋषि होता है वो थोड़ा-सा मतलब अपने बेटे को आके हग कर लेता है और थोड़ा-सा कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सैंटी सा हो गया था। उसके बाद सब वी भी वहाँ पर आ गया था और वी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं जी वी ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो होती है, बट वो ज़्यादा मतलब एक बिज़नेसमैन था और ज़्यादा उसे माफिया की लाइन में उसे कुछ पता नहीं था, तो मतलब जो कुछ कर सकता था उसके फादर ही कर सकते थे और यहाँ पर ईगो मतलब बहुत कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन से लेकर और सारी चीज़ों के बारे में वो सोच ही रहा था कि तब तक मतलब जो हमारा कह सकते हैं कि जिम था वो माइंडेड था, वो मतलब ऐसे ही माफ़िया कह सकते हैं वर्ल्ड में वो रूल नहीं करता था। तो वो इतना सारा मतलब कांड करके आ गया था वापस घर और वो आने के बाद उसके जो डैड होते हैं उसे बैठाते हैं। अब वो फिलहाल तो देखता है कि मतलब वहाँ पे वी के फादर आते हैं। तभी जो वी होता है तभी वहाँ पर जो जान होता है वो आता है और जिन को देखता है और कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हो। इतना कहकर वो लोग बातें करने लगते हैं तभी वो कहता है कि हमारा जो ईगो होता है वो कहता है कि चलो हम लोग अपनी पर्सनल दुश्मनी को भुलाते हैं और अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। तो हमारा जो कह सकते हैं कि जिनके फैमिली के लोग थे अब उसके फादर्स वो लोग हमें सिर हिला दो तो तभी वो कहता है ओके बट मुझे एक ज़रूरी काम करना है। उसके बाद वो मतलब वी की तरफ देखता है। अब वी भी समझ गया था उसे कहाँ जाना है। पहले तो वो वी उससे कहता है कि खैर छोड़ो पहले बाद में उससे मिल लेना। उसके बाद अब ये लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। इधर जो हमारा कह सकते हैं कि वी होता है वो जिम को लेकर अलग उसके रूम में आ जाता है।
जैसे ही आता है जिन उसे हाथ पकड़ लेता है और तभी भी उससे कहता है कि मैं तो डर गया था, मेरी जान निकल गई थी। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है अच्छा, इतना कहकर वो बस उसे देख रहा होता है। उसके बाद वो दोनों आपस में एक दूसरे को किस करते हैं। किस कर लेने के बाद वो कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो? तभी जो हमारा जिन होता है वो कह देता है कि हाँ वो ठीक है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पुलिस ने जब उससे पूछताछ की थी तो फिलहाल उसे कोई टॉर्चर नहीं किया गया होता, इसे मारा पीटा जाए। इसके बाद वो सारे लोग बातें करते हैं। बातें करने के बाद जो हमारा व्यू होता है वो कहता है कि तो बाद में मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अब रात का टाइम हो गया होता है और उसका जो सेक्रेटरी होता है जैक्सन, वो बता दिया होता है उसका, आई मीन की जो आई मीन की वो जो पर्सन है यांग यांग, वो इस क्लब में वो जाता है। और जाने के बाद वो देख रहा था तो यांग यांग को ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया होता है। उसे पता चल गया था कि जो हमारा जिन है वहां से भाग गया। उसे इतना तेज गुस्सा आता है, वो सोचता है कि वो भागकर आखिर जाएगा कहाँ, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने अपने कह सकते हैं पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली, जबकि पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, पूरा सर ही कुल्हाड़ी पर मार लिया है। अब ये सारी चीज़ों को नहीं सोच रहा था और ड्रिंक पर ड्रिंक करे जा रहे थे। तभी वहाँ पे जो वीवीआईपी रूम होता है, वहाँ पे वेटर की ड्रेस पहनकर हमारा जीन आता है। उसके साथ कुछ पर्सन आता है और कहता है कुछ चाहिए। तभी जो हमारा यांग यांग होता है वो गुस्से में कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और हाँ गेट आउट, इतना कहकर उसे भगा देता है। तभी हमारा जीन आता है और बैठ जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे चला जाओ। तो जब अपने सामने कह सकते हैं जिन को देखते हैं तो हमारा यांग यांग का सारा कह सकते हैं नशा गायब हो गया था। अब जिनको इतना तेज गुस्सा ही आया होता है, वो गुस्से में क्या करता है कि एक थप्पड़ खींच कर हमारे यांग यांग को मारता है। अब यहाँ पे जो यांग यांग था वो भी कोई मतलब कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो उसने मतलब पहले तो थप्पड़ खा लेता, उसके बाद वो बैक मतलब वो कह सकते हैं कि हाथ उठाता है मारने के लिए। उसके बाद दोनों में कह सकते हैं कि फाइटिंग होना स्टार्ट हो गई होती है और जो यांग यांग होता है वो भागने की कोशिश कर रहा था, बट हमारा जो कह सकते हैं कि जिन था उसे एक भी मौका नहीं दे रहा था और वो उससे फाइट कर रहा था। उसके बाद वो अपने आदमियों से कहता है कि इसे पकड़ो। उसके बाद उसको वो क्या करता है कि एक थप्पड़ कस के मारता है और उसके गले में तुरंत इंजेक्शन लगा देता है। उसके बाद वो लोग लेके आते हैं उसे अपने अड्डे पर और लाने के बाद उसे कह सकते हैं कि 2 बाल्टी एकदम चिल वाटर के साथ उस पर डाला जाता है, जिससे कि वहाँ यंग यंग काफ़ी ज़्यादा ठिठुर गया होता है और वो अपने आप को देखता है कि वो बंधा हुआ है। तभी वो कहता है तो बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मिस्टर ली को क्यों मारा? तभी जो यंग यंग होता है वो हँस रहा होता है और कहता है कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ था कि तुम लोग उस प्रोजेक्ट पर काम करो, क्योंकि मुझे करोड़ों का नुकसान होता। अगर वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आ जाता तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते थे। इतना कहकर वो हँस रहा था है पागलों की तरह। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इन दिनों में यांग यांग वी और कह सकते हैं जिनकी अच्छी बाउंडिंग हो गई होती है और जो यांग यांग थे वो बिल्कुल कह सकते हैं उसके एकदम फादर फादर से भी कह सकते हैं कि एजेड थे, तो वो उनके जैसे था। तो उसे बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था। उसके बाद वो उसे कहता है कि इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इतना क्या कहकर ना तो उसे बहुत मारता है। मारने के बाद उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। उसके बाद वो अपने आदमियों को कहता है कि इसे भी मतलब कह सकते हैं कि फेंक दिया जाए उन एनिमल्स के आगे। अब जो हमारा यांग यांग होता है वो डर गया होता है, वो बहुत ही ज्यादा हाथ जोड़ते हैं, बट नहीं, उसे क्या करते हैं कि एक भूखे शेर के आगे नहीं फेंका जाता, जबकि उसके आगे कह सकते हैं एक कह सकते हैं कि एनाकोंडा होता है, जो कि आई मीन कि स्नैकी होता है और काफ़ी ज़्यादा हंग्री होता है। यहाँ पे जो जिन ने काफ़ी डेंजर डेंजर एनिमल्स को पाल रखे थे, तो वहाँ पे उसने साँप कह सकते हैं, शेर ऐसे-ऐसे जानवरों को उसने पाल रखा था। तभी वो उसके आगे फेंक देता है और वो जो साँप होता है वो बहुत ही ज़्यादा फूँका होता है और वो एक ही बार में अपना मुँह को मतलब कह सकते हैं माउथ को ओपन करता है और उसे तुरंत ही एक बार में निगल लेता है। अब इससे जो हमारा कह सकते हैं कि चिंता उसे मतलब देखता है तो वो फिर अपने आप को जल्दी से क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद वो फिलहाल तो बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो फिर जी जाता है और अपने आप को फ्रेश करता है। फ्रेश करने के बाद अपने घर पर आ जाता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर उसने यंग यांग को मार डाला था। उधर हम पुलिस में देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में मतलब बहुत सारे कह सकते हैं कि न्यूज़
चैनल पे सब कुछ रन हो रहा था कि जो माफिया बॉस है, कह सकते हैं किम सेओक जिन, वो भाग चुका है। और वो सारी चीजें को मतलब कह सकते हैं कि जितनी भी चीज उसके ऊपर इल्जाम लगाई गई थी, वो सारी चीजें को वो धीरे धीरे क्लियर हो जाती है, क्योंकि उसके आदमी लोगों ने सारी चीजें को मतलब सही कर दिया और बता दिया था कि ये सारी चीज माफिया बॉस ने नहीं, जबकि माफिया से रिलेटेड आई मीन की जो गैंगस्टर होते हैं, माफिया लोग होते हैं, छोटे छोटे माफिया, तो यांग यांग का काम होता है। तो अब यहाँ पर सारे जो पुलिस वाले होते हैं, आई मीन जो उसके पीछे पड़े थे, जो पुलिस कह सकते हैं पॉलिटिशियंस के लोग थे, जो उसके पीछे पड़े हुए थे, तो उसे मतलब डर गया था, वो सारे लोग जान गए थे। उसके बाद वो लोग जानते हैं कि अगर इसके आगे अगर कोई कदम उठाता है तो उसकी सजा क्या होगी, तो वो लोग डर के मारे चुपचाप बैठ गए थे। अब ऐसे ही मतलब कह सकते हैं एक सप्ताह बीत गया था। इधर हम देखते हैं कि जो होता है हमारा चीन और भी इन लोगों में नजदीकियां बढ़ जाती है, तभी उनके फादर कहते हैं कि अभी तो इन लोग की शादी करा दी जाए। तो वो लोग ऐसे ही डेट रखते हैं, और आज का दिन इनकी शादी का दिन होता है। वहां पे कह सकते हैं बहुत से बड़े बड़े लोग आए होते हैं, आई मीन जो बिजनेस टाइकून के लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस के लोग होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस के लोग होते हैं, ये सारे लोग आते हैं। और आने के बाद वो देखते हैं तो वहां पर हमारे कह सकते हैं दो हैंडसम से मतलब पर्सन खड़े होते हैं, जो कि एक ब्लैक कलर का कपड़ा वेयर किया होता है, दूसरा व्हाइट कलर का, जो कि दोनों बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। वहां पर प्रीस्ट आता है, प्रीस्ट आने के बाद शादी की रिचुअल्स को फुलफिल करते हैं। वो लोग रिंग को एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद वो लोग एक दूसरे को चिक्स पर किस करते हैं और शादी को लॉक कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके जो मॉम डैड होते हैं और जो उसके कह सकते हैं कि फ्रेंड्स होते हैं, तो वो लोग ना उसको कह सकते हैं कि जो होता है ना, आई मीन यार आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद देने के बाद गिफ्ट वगैरह जो होता है, ये सारी चीजों को देता है और हैप्पी लाइफ स्पेंड करने को कहता है। अब हम देखते हैं कि इन लोग का मतलब वेडिंग नाइट था, तो ये लोग वापस आ जाते हैं। और आने के बाद जो हमारा कह सकते हैं कि जो हमारा वी मेंशन होता है, उसे काफी अच्छे से सजाया जाता है। जो अपने अपार्टमेंट नहीं लाया था, वी का यहाँ पे अपना मेंशन होता है, वो उसे अच्छे से सजाया होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसे लेकर आते हैं, जो हमारा व्यू होता है वो जिम की तरफ देखता है और कहता है कैसा होगा। तभी जो हमारा जिम होता है वो कहता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है तुम्हारा मेंशन, और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। तभी जो हमारा व्यू होता है वो कहता है अच्छा। इतना कहकर वो धीरे धीरे उसके करीब आता है, और आने के बाद उसे किस करने लगता है, और धीरे धीरे उसके होठों को लिप करने लगता है, छूने लगता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब इन दोनों की कह सकते हैं कि सांसें ऐसे ही हैवी होने लगती हैं, और बहुत ही ज्यादा ये दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ ऐसे साथ फाइट कर रहे होते हैं। और जो हमारा व्यू होता है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है। उसके बाद ये जिम के कह सकते हैं एडम एप्पल को, जॉ लाइन को, इसके चेस्ट एरिया को, वो सारी चीजों को लिख कर रहा होता है। उसके बाद नीचे आता है उसके प्राइवेट पार्ट को कह सकते हैं सब लिख करना, फाइट करना। उसके बाद वो अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करने के बाद कह सकते हैं कि वो उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाता है। इधर जो हमारा जिम होता है, वो जब मतलब अपने मुंह से स्वीट स्वीट सा मॉर्निंग निकाले जा रहा था, जब हमारा भी उसकी मॉर्निंग को सुनता है ना, तो उसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। और वो उससे कहता है माय गॉड तुम कितनी ज्यादा स्वीट एंड सेक्सी है। और इतना कहकर वो सारी चीजों को कह सकते हैं कि ऐसे ही मतलब पूरी रात वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। तो कह सकते हैं कि इन लोग की जो शादी थी वो हो गई थी। तो भाई आप लोग को ये पार्ट कैसे लगा, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ यार, मैं आप लोग के लिए ये वही शॉट ऐसे ही लाती रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोग के साथ एक न्यू एपिसोड में। तो मतलब मेरे जो एपिसोड आप लोग को पसंद आता है, तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स भी करना। यार आप लोग कमेंट्स नहीं करते और लाइक्स भी नहीं करते, तो यार आप लोग लाइक जरूर किया करो, मुझे बताया करो कि मेरा ऐसे आप लोग को कैसे पसंद आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।